गुड आफ्टरनून सभी को। मैं राहुल होता आप सभी का स्वागत करता हूं द विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज है 28 दिसंबर। पहला शिफ्ट आरआरबी पीओ मेंस का हम एनालिसिस करने के लिए सेंटर पे आए हुए हैं। कैसा रहा पेपर, पिछले साल से क्या चेंजेस देखने को मिला, आईबीपीएस क्लर्क या आईबीपीएस जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें क्या चेंजेस देखने को मिला है, जीए में, मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में और हिंदी में किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं, पेपर मॉडरेट है, टफ़ है या इजी है, इन सब की जानकारी हम यहाँ पे लेते जाएंगे। बहुत जल्द सेंटर से बच्चे छूटते जा रहे हैं, तो आप सभी बिल्कुल जुड़े रहिएगा। कैसा रहा पेपर? नॉर्मल मतलब ओके मतलब डुएबल था, नहीं टफ था? किस डुएबल प्रकार? था बट इजी भी नहीं था। इजी भी नहीं टू टफ, मॉडरेट। अगर मैं जीए की बात करूँ तो जीए में करंट अफेयर ज़्यादा था या स्टैटिक ज़्यादा था? स्टैटिक में कुछ याद है क्या क्या आए हो? मतलब एक तो वो था शेड्यूल ट्राइब्स की सीट कितनी होती लोकसभा में, ऐसा कुछ था। और मतलब दो या तीन क्वेश्चन ऐसे थे। एक तो नेशनल पार्क का क्वेश्चन था कोई सा, और बाकी तो कुछ याद नहीं है सर। ओके, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र राव। कैसा रहा पेपर भाई? पेपर डुएबल था, मतलब डुएबल था। और जीएस के भी देखे थे ना, लास्ट ईयर कंपेयर किया जाए तो जीएस इस बार इजी आई थी। थोड़ा इजी आया था पिछले साल से। जैसे जीए में थोड़ा डीप पूछ रहा है, क्या ऐसा कुछ हुआ है क्या जीए में? नहीं, ऊपर ऊपर ही पूछ रहा है, डीप में इस बार किया जैसे बजट से कोई सवाल नहीं। तो करंट अफेयर स्टार्ट लास्ट के 3 महीने का था या उससे और पीछे भी था? 5 मंथ का था, लास्ट 5-6 मंथ का था। मतलब अगर आराम से पढ़ लेंगे तो हो भी जाएगा ऐसा? बिल्कुल। ओके, अगर मैं आ जाओ मैडम, अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में कैसा था? मैथ्स में जैसे डीआई थी तो डीआई डुएबल थी। 3 डीआई थी ना, उसमें से 2 डीआई डुएबल थी। कुछ लॉजिक लग रहा था। डीआई अरिथमेटिक बेस्ड था कि नॉर्मल था? नॉर्मल था, परसेंटेज बेस्ड था। मतलब परसेंटेज बेस्ड था और रेशियो था, ऐसा था? हाँ, रेशियो था थोड़ा। ओके, और अरिथमेटिक कैसा आया था? अर्थमेटिक की जैसे टाइम एंड का क्वेश्चन था, एक टाइम एंड वर्क क्वेश्चन था तो इजी क्वेश्चन था वो। एक रेशियो एंड प्रोपोर्शनल क्वेश्चन था, वो भी डुएबल था। मतलब और क्या मतलब 20-25 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे थे। मतलब देखा जाए तो 20 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे स्टूडेंट। मतलब नॉर्मल था, ऐसा था? ओके, अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में पजल कौन कौन सा आया था? पजल एक लाइन वाली थी। एक डबल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल? डबल वेरिएबल थी। और एक थी मतलब क्या बोलते टेबल वाली थी, मतलब 8% थे उसमें, डबल डेटा वाली थी। और ईयर बेस्ड पजल हो या मंथ बेस्ड पजल हो या प्रोफेशन बेस्ड पजल हो? प्रोफेशन बेस्ड थी एक थी। हाइट वाली कोई सवाल? हाइट वाला पजल? हाइट वाला नहीं थी, मतलब वो थे क्या बोलते हैं ईयर्स दे रखी थी उसमें, ग्रेटर देन वाला ऐसा था। और अगर मैं मिसलेनियस से बात करूँ तो क्या था? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आया हो, मशीन इनपुट आया हो? मशीन इनपुट था 5 नंबर का। और इनइक्वालिटी आया हो? इनइक्वालिटी नहीं था, स्लोप्स, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन, 3 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन से। हाँ, और डिस्टेंस डायरेक्शन से कोई सवाल? डिस्टेंस डायरेक्शन नहीं था। इंग्लिश था कि हिंदी था? इंग्लिश कैसा रहा? इंग्लिश यार ठीक रहा। हाँ, तुम्हारा क्या था? इंग्लिश था कि हिंदी था? इंग्लिश। कैसा रहा इंग्लिश? हाँ ठीक था। मतलब क्या पैसेज ज़्यादा आया था? पैसेज आए थे। हाँ, 2 क्लोजेज आए थे, एक इडियम बेस्ड था, एक नॉर्मल वाला था। और फिलर वाले कोई सवाल? फिलर 4 या 5 फिलर्स। PQRS कोई सवाल? अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट, इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो? सेंटेंस अरेंजमेंट था। और एरर डिटेक्शन आया था क्या? रिडक्शन आए थे। ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सबसे पहले नाम? देवांगनी गोयल। शिवानी पाटिल। हाँ, कैसा रहा पेपर आप लोग का? ठीक था। जीए का सेक्शन कैसा था? टफ था, इजी था या कुछ मॉडरेट था? मॉडरेट था। करंट अफेयर के सवाल कैसे आए थे? करंट अफेयर्स कम था, स्टैटिक ज़्यादा आया था। ओके, अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स कैसा था भाई? मैथ्स का लेवल देखे तो पिछली बार से थोड़ा टफ लगा था मुझे। टफ था। डीआई ज़्यादा था या अरिथमेटिक ज़्यादा था? डीआई सिर्फ मतलब 2 डीआई आई थी, बाकी कैसलेट आई थी, 2 कैसलेट आई थी। 2 आई थी। और उसके बाद में बाकी अर्थमेटिक था, डेटा एफिशिएंसी भी था, और स्पीड मैथ्स बहुत कम था। सिर्फ स्पीड मैथ में नंबर सीरीज था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज। तो मिसिंग नंबर था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, सिंप्लीफिकेशन भी नहीं आया था, कुछ भी कुछ भी मतलब डीआई और ये अरिथमेटिक ही ज़्यादा आया था। अच्छा, अगर इंग्लिश था कि आप लोग का हिंदी था? हिंदी। तो कैसा इंग्लिश था? ओके, इंग्लिश में क्या था? मतलब पैसेज ज़्यादा था या पैसेज कितने आए थे? में 2 आरसी आए थे। तो स्टोरी बेस्ड था क्या आरसी या कैसा था? नहीं, स्टोरी बेस्ड नहीं था। मतलब इकोनॉमी बेस्ड ऐसा कुछ आया था क्या? हाँ, एक था उस पे फाइनेंशियल पे था, फाइनेंशियल उस पे था, और एक दूसरा भी वो था कि माइग्रेशन को लेके था। ओके, हिंदी कैसा था? हिंदी भी 2 पैसेज थे, एक तो जस्ट स्टोरी तो दोनों में नहीं थी, थोड़ा वैसे ही था, इनफर्ड बेस वगैरह। ओके, वैसे ही। और विलोम शब्द, समानार्थी, ऐसा कुछ आया था क्या? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं थे। तो क्या आया था? फिलर वाले? एक फिलर भी था और ऊपर से इडियम्स फ्रेजेस वाले भी थे और एरर वाले थे। 4 ऑप्शन में से एरर चूज करना। अच्छा, 4 ऑप्शन, मतलब थोड़ा लेंथी कर दिया। PQRS आया था क्या? सेंटेंस रीअरेंजमेंट? 1-2 आए थे। पैराजंबल टाइप का था। हाँ, वही पैराजंबल।
मेरे उनको तो अरेंज आया था एक, हाँ। अरेंज करने के लिए। क्लोज टेस्ट आया था उसमें हिंदी में, क्लोज नहीं टेस्ट आया नहीं था, था वो सर। वर्ड करेक्ट करना वर्ड का मतलब इम्प्रूवमेंट वाले सवाल जो हिंदी में कि no मतलब improvement उनके मात्राओं को सही करना है ऐसा। वर्ड चेंज करना। वर्ड चेंज इंग्लिश में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट था। सेंटेंस रिप्रूवमेंट भी था, बाकी रीअरेंजमेंट भी था उसके अंदर, और फ्रेज रीअरेंजमेंट, फ्रेज रीअरेंजमेंट था। बाकी क्लोज पैसेज था पर वो इडियम्स पे था। ओके, और पजल अगर रीजनिंग की बात करूँ तो पजल कौन कौन सा आया था? पजल एक तो लीनियर आया था, लीनियर, डबल वेरिएबल, सिंगल। डबल तो एक ही साइड देख रहे थे, 2 लाइन का सिंगल लाइन का? सिंगल लाइन, नहीं, एक तो डबल पैरेलल बेस पैरेलल था, पैरेलल वाला था। और एक पजल फ्लोर बेस फ्लोर बेस में डबल डबल डेटा के हाँ। साथ। और और कोई सवाल? हाँ। कुछ असेंडिंग ऑर्डर में Designation वाला। डेजिग्नेशन वाले भी पजल थे होंगे दो, वो सारे के एक, सारे। हाँ। डेजिग्नेशन वाली थी सिंगल वेरिएबल में, और एक थी Double पजल जिसमें variable एज में। दिए थे, Age- एज या वेट था, हाँ। उसमें Age, टॉप थर्ड weight। को 12th दिया हुआ था ऐसा। हाँ। ओके ओके ऐसा ओके। दिया। और मिसलेनियस में क्या आया था? इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, Silogs आए थे। सिलॉग्स आए थे। ओनली फ्यू आया था कि पॉसिबिलिटी क्या था? पॉसिबिलिटी थे, दोनों थे। उल्टा मतलब कंक्लूजन दिया था, स्टेटमेंट निकालना था। कंक्लूजन था, रिवर्स नहीं था। रिवर्स वाला तो जो नहीं, प्री का पैटर्न होता है ना, जो प्री का पैटर्न होता है वही है। बाकी अगर 2 सिंगल क्वेश्चन आया था, एक नंबर पे आया था, नंबर में था एक, और एक वर्ड पे भी आया था। ओके, और एक ऐसा क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन दिए थे, 1 3 5 7 को मिला के किसका वर्ड बन रहा है अच्छा या हाँ, नहीं वो बन एक रहा है, नया ऐसे वर्ड भी बना word थे, था। हाँ। मशीन इनपुट आया था क्या? मशीन इनपुट आया कैसा था? बहुत easy था। नंबर था कि नंबर वर्ड? और वर्ड दोनों का मिला के था, उन्हें जमाने थे लाइन से तो फाइनल स्टेप से समझ में आ रहा था कि हाँ, कैसा मतलब है? बहुत easily इजी था। और क्या कहना चाहोगे, कैसा मतलब क्या तैयारी करके जाएं बच्चे? पेपर तो ठीक था, सही बहुत था, टफ तो नहीं पेपर था, लास्ट ईयर से इजी था। लास्ट ईयर से इजी है, मतलब ओवरऑल अगर देखें तो अच्छा पेपर आया है, आराम से डूएबल टू जीए लास्ट ईयर, इस बार की बहुत इजी। इजी आया है। बाकी कंप्यूटर मैथ्स भी का easy लेवल था। सेम लगा मुझे, मैथ्स का और रीजनिंग का लगभग सेम ही लगा, क्योंकि मैथ्स इस बार थोड़ा सा ट्रिकी था, मतलब ऐसे। ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ, कैसा रहा पेपर? ठीक था, ज़्यादा बेटर, ज़्यादा- जितना सोचा था वैसा नहीं हुआ मेरा। ओके ओके, अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में क्या डीआई आया है था ज़्यादा? हाँ, डीआई था, अच्छा था डीआई, और अर्थमेटिक भी था। हाँ, डीआई कौन से वाले थे? अरिथमेटिक बेस थे या नॉर्मल डीआई था? पाई चार्ट वगैरह थे, कुछ परसेंटेज वगैरह पे बेस थे, जो परसेंटेज वगैरह। हाँ, रेशियो से कोई सवाल, रेशियो से कोई आया होगा हाँ, डीआई? रेशो, परसेंटेज, ये इस टाइप से कोई थे। टाइम एंड वर्क पार्टनरशिप का कोई डीआई कुछ ऐसा कुछ आया था क्या? ऐसा नहीं देखा मैंने डीआई एक ही सोल्व किया, पूरा देखा नहीं था मैंने। ओके, नंबर सीरीज से कोई सवाल? हाँ, नंबर मतलब मिसिंग नंबर था, रॉन्ग नंबर? मिसिंग नंबर था। मिसिंग नंबर था। चार या सिंप्लीफिकेशन पाँच। कोई सवाल आया था क्या? नहीं, सिंप्लीफिकेशन नहीं था। तो अरिथमेटिक के कितने सवाल थे? अरिथमेटिक में कुछ ऐसा बहुत सारे थे अर्थमेटिक के तो तो। टॉपिक कुछ याद है कि आपको कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आया हाँ, था? एज वाला था, फिर परसेंटेज था, जैसे वो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वाला थे, और मिल्क वाटर वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो। मिक्सचर एलिगेशन का हाँ, सवाल था। मिक्सचर एलिगेशन ओके, का था। अगर रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में कैसा था? पजल कैसा आया था? अरे पजल बहुत सारी थी उसमें, और पजल की भी सही है मैंने, और पजल बहुत अच्छी थी, मतलब वेरिएबल बहुत सारे थे उसमें। वेरिएबल, क्या नाम है मैं आपका? ममता। हाँ, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर 2 मिनट ठीक ठाक रहा है, इतना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। रीजनिंग में 25 हुए हैं। हाँ, तो रीजनिंग में कैसा पजल आया था? कौन कौन से टाइप का पजल ड्यूरेबल था? थी पजल, ड्यूरेबल मतलब थी। टॉपिक का नाम मतलब फ्लोर था? फ्लोर वाली भी थी, फ्लोर वाली 2 पजल थी। डबल वेरिएबल की सिंगल वेरिएबल? डबल वेरिएबल वाली थी डबल एक, वेरिएबल और था। एक में भी सिंगल वेरिएबल वाली थी। पजल ड्यूरेबल थी अगर ड्यूरेबल तुम था। करें तो। और अगर मैं डेज, मंथ या डेज या ईयर वाले कोई पजल आए थे क्या? ईयर वाली तो नहीं आई, मतलब मैंने अटेम्प्ट नहीं करी, आई पर नहीं आई मेरे हिसाब से, ईयर वाली कोई भी पजल नहीं थी। और किससे आया था? नॉर्मल इनइक्वालिटी का कोई सवाल, मशीन इनपुट आया हो? नहीं, मशीन इनपुट आउट, पर मैंने वो नहीं करा। नॉर्मल था या टफ मैंने था? देखा ही नहीं मैंने। नॉर्मल हो जाता अगर कर लेते तो। अच्छा, ऐसा है। मैंने अगर डेटा सफिशिएंसी की बात करूं, डेटा सफिशिएंसी आया था क्या? आया था। डेटा सफिशिएंसी 5 क्वेश्चन आए थे सिलोनियम्स वाले। सिलोजिज्म हाँ। ओनली फ्यू वाले थे क्या? हाँ, ओनली फ्यू रिवर्स सिलोजिज्म था कि नॉर्मल? नॉर्मल था, 5 थे उसके क्वेश्चन, नॉर्मल था, वही ड्यूरेबल था। ऐसा। और जीए के सवाल कैसे थे? स्टैटिक ज़्यादा थे उसमें, मतलब डायरेक्ट पूछ रहे थे वो कि हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ये योजना कहाँ किस कौन से सन में हुई, इस टाइप से मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन थे वो, इतना टफ नहीं था। एनपीसीआई वगैरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। बैंकिंग ज़्यादा था कि करंट अफेयर ज़्यादा था? स्टैटिक ज़्यादा, स्टैटिक ज़्यादा था। वही तो ज़्यादा क्या था? 60% स्टैटिक ही था। कोई Banking वाइल्ड का लाइफ नहीं। सेंचुरी आया हो? हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इस टाइप से कुछ थे। एक रामसर साइड से था। हाँ, वो योजना कब चालू हुई, प्रधानमंत्री हाँ, कोई योजना से कोई सवाल आया हो? क्वेश्चन आए हुए थे। हिंदी लिया था कि आपने अंग्रेजी लिया था? इंग्लिश लिया। इंग्लिश लिया था। कैसा था इंग्लिश? इजी था, टफ था? मतलब मॉडरेट में ही Easy to आएगा। moderate Easy था। to नहीं, मॉडरेट टू टफ लगा अच्छा, मेरे को ऐसा। पहले से, तो मतलब पैसेज comparison के तो पैसेज ज़्यादा कितने थे? लगा। पैसेज कितने आए थे? पैसेज 2 थे। हाँ,
और एक जो पूरी जो वो फिलिंग द ब्लैंक्स थे वो पूरे उस पे फिजिक्स पे PYQ आया था क्या? नहीं PQ वाले नहीं, फिजिक्स बेस्ड भी थे, मतलब एरर डिटेक्शन भी थे 5-6 क्वेश्चन। ओके 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 ठीक है। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में क्या आया था? मॉडरेट डिफिकल्ट था, मॉडरेट से डिफिकल्ट था। गद्यांश पद्यांश हाँ, आया गद्यांश हो, अच्छे बड़े विलोम वाले शब्द आए थे। समानार्थी। विनो ये नहीं आए थे, बट उसमें ये मुहावरे वगैरह थे, उन्होंने मुहावरे बहुत पूछे थे। और फिलिंग द ब्लैंक्स थे जिसमें वो आपको वर्ड्स सेट करने थे उसमें, और कुछ वर्ड गलत दे रखे थे, उसकी जगह आपको सही करने, मतलब करेक्ट वर्ड को तो करना। ओवरऑल पेपर इजी था, टफ था, कैसा लगा? टफ था, मतलब मॉडरेट मॉडरेट था। कितने अटेम्प्ट हुए आपके? 36 हुआ। और आपके टोटल किसमें? टोटल अटेम्प्ट कितने हुए? टोटल तो नहीं गया, मेरे रीजनिंग में 25 हुए हैं, क्वांट में 18 हुए हैं, और कंप्यूटर में 31 हुए हैं। ओके। जीए में 9 ही करे मैंने। जीए मतलब करंट अफेयर लास्ट के 3 महीने था कि बहुत पीछे था, 6 महीने? 2024 से भी आए हुए थे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन। और बजट से कोई सवाल? नहीं, बजट से नहीं था नहीं कोई था। भी, एक भी क्वेश्चन नहीं था बजट से। ओके, थैंक यू सो मच मैम।